नमस्कार। आज हम वेदों की दुनिया में एक ऐसी जगह चल रहे हैं जहां अक्सर लोग जाने से थोड़ा हिचकते हैं। जब भी हम वेद कहते हैं तो मन में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की एक त्रिमूर्ति सी बनती है। बिल्कुल। लेकिन एक चौथा वेद भी है, अथर्ववेद, जिसे कई बार आप कह सकते हैं रहस्यमयी, थोड़ा अलग और शायद कम आध्यात्मिक भी माना जाता रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा के भेजे गए स्रोत के आधार पर इस धारणा को चुनौती देना है और ये समझना है कि अथर्ववेद में आखिर है क्या। क्या ये वाकई सिर्फ जादू टोने और टोटकों का संग्रह है या इसमें कुछ और भी गहरा है। चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। और ये गुत्थी बहुत पुरानी और गहरी है। ये जानना दिलचस्प है कि महाभाष्य लिखने वाले महर्षि पतंजलि ने अथर्ववेद को नवधा अथर्वणो वेदा कहा था। अच्छा। मतलब उनके समय में इसकी एक दो नहीं बल्कि 9 अलग-अलग संहिताएं या शाखाएं मौजूद थीं। ये दिखाता है कि इसका संसार कितना विशाल था। एक मिनट, 9 शाखाएं? आज तो हमें उतनी नहीं मिलती। नहीं, आज मुख्य रूप से 3 ही उपलब्ध हैं, जिनमें पिप्लाद और मोद के अलावा शौनक संहिता का प्रचार सबसे ज्यादा है। ओके। और आज की हमारी सारी बातचीत इसी शौनक संहिता पर आधारित होगी, जो अपने आप में एक महासागर है। इसमें 20 कांड, 731 सूक्त और करीब 6000 मंत्र हैं। 6000? हाँ, और इसकी बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। पहले के कांडों में छोटे छोटे सूक्त हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सूक्त बड़े और गहरे होते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है। आखिर ये बाकी 3 वेदों से इतना अलग क्यों है? मतलब ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं, यजुर्वेद में यज्ञ की प्रक्रिया है और सामवेद में उन स्तुतियों को गाने का तरीका। बिल्कुल। इन सब का फोकस यज्ञ और पारलौकिक लक्ष्यों पर लगता है। हाँ। और यहीं अथर्ववेद एक बिल्कुल अलग रास्ता लेता है। ये वेद आसमान से उतरकर सीधे जमीन पर आ जाता है। अच्छा। ये आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में है। इसका दायरा यज्ञ की वेदी से निकलकर घर, खेत, बाजार और राजदरबार तक फैला हुआ है। मतलब इसमें सिर्फ देव स्तुतियां नहीं हैं? नहीं, इसमें यज्ञ और देव स्तुतियों के अलावा दवाइयाँ, रोग मिटाने के तरीके, पारिवारिक रिश्ते, व्यापार और इंसान के हर सुख दुख की बात है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझन में डाल रही है। अगर अथर्ववेद इतना व्यवहारिक और महत्वपूर्ण था तो फिर इसे बाकी 3 वेदों की त्रयी से अक्सर अलग क्यों रखा गया? क्या उस समय के विद्वानों में इसे लेके कोई मतभेद था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब इसके महत्व को और भी बढ़ा देता है। बताइए। देखिए, वैदिक यज्ञ में 4 मुख्य पुरोहित होते थे: होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। हाँ। तीनों पहले वेदों के विशेषज्ञ होते थे, लेकिन जो ब्रह्मा होता था, जो पूरे यज्ञ का अध्यक्ष और निरीक्षक होता था, जो मतलब हेड प्रीस्ट हुआ? बिल्कुल, उसका अथर्ववेद का ज्ञाता होना अनिवार्य था। वही यज्ञ में होने वाली किसी भी गलती को सुधारता था। अरे वाह! मतलब जो व्यक्ति पूरे यज्ञ का इंचार्ज है उसे अथर्ववेद जानना ही होगा। तो ये तो एक विरोधाभास हो गया। हाँ, एक तरह से। एक तरफ इसे त्रयी से अलग माना जा रहा है, दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसी के ज्ञाता को दी जा रही है। इसे विरोधाभास की जगह एक संतुलन के रूप में देखिए। शायद वो मानते थे कि यज्ञ की सफलता सिर्फ मंत्रों के सही उच्चारण पर नहीं, बल्कि लौकिक और आध्यात्मिक जगत के बीच एक सही तालमेल पर भी निर्भर करती है। अच्छा। और वो तालमेल बिठाने का ज्ञान अथर्ववेद में था। ब्रह्मा ये सुनिश्चित करता था कि यज्ञ सिर्फ एक कर्मकांड न रह जाए, बल्कि उसका सकारात्मक प्रभाव यजमान के वास्तविक जीवन पर भी पड़े। ये जानना कि यज्ञ का सबसे बड़ा पुरोहित अथर्ववेद का ज्ञाता होता था, इसके महत्व को स्थापित करता है। तो फिर इसके अंदर ऐसा क्या ज्ञान था जो इसे इतना जरूरी बनाता था? लेकिन इससे पहले हमें उस एक चीज के बारे में बात करनी होगी जिससे अथर्ववेद का नाम सबसे ज्यादा जुड़ा है। जादू टोना। हाँ, जादू टोना। क्या ये सच है? और अगर हाँ, तो हमें उस जादू को कैसे समझना चाहिए? क्या ये उस समय का मनोविज्ञान था या सिर्फ अंधविश्वास? बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये मुद्दा उठाया। देखिए, जादू टोना शब्द आज एक नकारात्मक अर्थ रखता है। बिल्कुल। लेकिन अथर्ववेद के संदर्भ में इसे 2 हिस्सों में देखना होगा। एक हिस्सा है अभिचारिक कर्म, जिसका उद्देश्य शत्रुओं को हराना, उन्हें भ्रमित करना या नुकसान पहुंचाना था। मतलब युद्ध के लिए? हाँ, ये उस समय के युद्ध नीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा और सकारात्मक हिस्सा भी है,
जिसे पौष्टिक कर्म या शांति कर्म कहा जाता है। इसका उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं, बल्कि रोगों को दूर करना, परिवार में प्रेम बढ़ाना या आत्मविश्वास जगाना था। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का प्राचीन मनोविज्ञान था? मतलब मंत्रों और अनुष्ठानों के जरिए व्यक्ति के मन में विश्वास पैदा करना कि वो ठीक हो सकता है या सफल हो सकता है, हाँ, जिसे आज हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल। आप इसे उस समय का अप्लाइड साइकोलॉजी कह सकते हैं। जब कोई बीमार व्यक्ति किसी जड़ी बूटी के साथ एक विशेष मंत्र सुनता है, तो उसका मन भी उस उपचार प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, तो ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, बल्कि शरीर और मन के गहरे संबंध की एक समझ थी। ठीक है, तो इस जादू टोने की परत हटाने के बाद अब इसके अंदर के ज्ञान को और गहराई से समझते हैं। स्रोत में आचार्य बलदेव प्रसाद उपाध्याय ने इसकी विषय वस्तु को कुछ हिस्सों में बांटा है। हाँ, और वो वर्गीकरण इसके व्यावहारिक स्वरूप को बहुत अच्छे से दिखाता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है भैष्यज सूक्त। भैष्यज ये पूरी तरह से चिकित्सा और औषधियों को समर्पित हैं। इनमें हृदय रोग, यक्ष्मा यानी टीबी, कुष्ठ रोग और जलोदर जैसे गंभीर रोगों के निवारण के मंत्र और तरीके हैं। जब आप औषधियों की बात करती हैं, तो क्या ये सूक्त आज के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की तरह थे? मतलब जिनमें जड़ी बूटी का नाम और इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया हो? ये उससे भी ज्यादा था। या ये सिर्फ प्रार्थनाएं थी? नहीं, दोनों का मिश्रण था। इसमें हरिद्रा यानी हल्दी, वारपाठा, अपामार्ग जैसी कई जड़ी बूटियों का साफ साफ उल्लेख है, लेकिन साथ ही उन जड़ी बूटियों को देते समय कहे जाने वाले मंत्र भी हैं। अच्छा, विचार ये था कि दवा शरीर पर काम करे और मन मन पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें कुछ सूक्त गंजेपन के इलाज या बेहतर नींद लाने के लिए भी हैं। गंजेपन का इलाज? हाँ, मतलब ये वाकई आम आदमी का वेद है। निश्चित रूप से। दूसरा वर्गीकरण है आयुष्य सूक्त। इनमें लंबी और स्वस्थ आयु के लिए प्रार्थनाएं हैं, 100 साल तक जीने की कामना है। ओके। तीसरा है पौष्टिक सूक्त, जो समृद्धि और उन्नति से जुड़े हैं, जैसे घर कैसे बनाना है, हल कब जोतना है, बीज कैसे बोना है, व्यापार में लाभ कैसे कमाना है। तो ये सिर्फ जीवित रहने की बात नहीं है, बल्कि एक अच्छा, समृद्ध और लंबा जीवन जीने की बात है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि थ्राइविंग की बात कर रहा है। बिल्कुल। इसके बाद आते हैं प्रायश्चित सूक्त, जिनमें अनजाने में हुए पापों या गलतियों के प्रायश्चित का वर्णन है। ये एक तरह का सामाजिक और मानसिक शुद्धि का विधान था। फिर है स्त्री कर्म सूक्त। स्त्री कर्म, इसमें क्या आता है? इसमें विवाह, पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य, एक योग्य साथी पाने की कामना जैसे विषय हैं। ये उस समय के पारिवारिक जीवन और रिश्तों की अहमियत को दिखाता है। सही। और आखिर में छठा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है राजकर्म सूक्त। इसमें राजा के कर्तव्य, राज्याभिषेक की प्रक्रिया, युद्ध में विजय के उपाय शामिल हैं। क्या इसका कोई दिलचस्प उदाहरण है? हाँ, जैसे कि राजकर्म सूक्त में सिर्फ जीत की प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक मंत्र है जिसमें राजा अपनी प्रजा से कहता है कि जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसे तुम मुझसे करो। वाह! यह सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि राजा और प्रजा के बीच एक भावनात्मक अनुबंध की बात है। भैषज्य, आयुष, पौष्टिक, प्रायश्चित्त, स्त्री कर्म, राजकर्म, तो ये सिर्फ एक सूची नहीं है, ये उस समाज का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। वे सिर्फ मोक्ष की नहीं, बल्कि एक स्वस्थ शरीर, एक अच्छा घर, सफल खेती, प्रेमपूर्ण परिवार और एक स्थिर राज्य की भी कामना कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उनके लिए आध्यात्म और भौतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू थे। बिल्कुल। और इसी समग्र दृष्टिकोण का सबसे शानदार उदाहरण हमें 12वें कांड के पृथ्वी सूक्त में मिलता है। अच्छा। यह अथर्ववेद की शायद सबसे अनूठी और आज के समय में सबसे प्रासंगिक देन है। पृथ्वी सूक्त, मैंने इसके बारे में सुना है। इसमें ऐसा क्या खास है? इस सूक्त में 63 मंत्र हैं और इनमें पृथ्वी को सिर्फ एक ग्रह या संसाधन नहीं, बल्कि माता के रूप में पूजा गया है। माता के रूप में? हाँ, इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, जिसका सीधा सा अर्थ है, यह भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। अद्भुत। यह भावना, यह गहरा रिश्ता अन्य 3 वेदों में इस रूप में प्रमुखता से नहीं मिलता। यह अद्भुत है, क्योंकि यह आज के राइट्स ऑफ नेचर के कानूनी विचार से मिलता जुलता है।
जहां दुनिया भर में नदियों और पहाड़ों को एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया जा रहा है। बिल्कुल। ऐसा लगता है हम हजारों साल बाद उसी विचार पर वापस लौट रहे हैं। आप इसे और गहरे स्तर पर देख सकते हैं। ये सिर्फ एक सुंदर कविता नहीं है, ये एक आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत भी है। जब आप धरती को माता मानते हैं तो आप उसका शोषण नहीं कर सकते, आप उसे बेच नहीं सकते, आप उसके सीने में जहर नहीं घोल सकते, आप उसकी देखभाल करते हैं। सही बात है। ये आज के सस्टेनेबिलिटी मॉडल से कहीं ज्यादा गहरी और भावनात्मक सोच है। तो अथर्ववेद हमें प्रकृति के साथ एक जिम्मेदार और प्रेमपूर्ण रिश्ता सिखाता है, लेकिन क्या इसमें सिर्फ ये लौकिक बातें हैं? क्या इसमें आध्यात्मिकता या दर्शन के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अथर्ववेद में भौतिक जीवन पर जोर है, लेकिन यह आध्यात्म को भूलता नहीं है। अच्छा। उदाहरण के लिए इसका 13वां कांड पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। इसमें भ्रम, आत्मा, विराट पुरुष और काल यानी समय के महत्व जैसे गूढ़ दार्शनिक विषयों पर सूक्त है। यह दिखाता है कि भौतिक समृद्धि और स्वास्थ्य को वो परम सत्य की खोज का आधार मानते थे, न कि उसका विकल्प। और क्या इसका बाकी वेदों से कोई जुड़ाव भी है? मतलब क्या ये पूरी तरह अलग थलग है? नहीं, इसका 20वां कांड लगभग पूरी तरह से ऋग्वेद से लिया गया है। अच्छा। हाँ, इसमें इंद्र की स्तुति और सोमयज्ञ का विस्तृत वर्णन है, जो इसे बाकी वेदों की मुख्य धारा की परंपरा से मजबूती से जोड़ता है। तो ये अलग होकर भी अलग नहीं है, ये उस परंपरा को पूरा करता है, उसे एक नई जमीनी हकीकत देता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? आज की चर्चा से ये साफ है कि अथर्ववेद को सिर्फ जादू टोने या टोटकों का ग्रंथ मान लेना एक बहुत बड़ी भूल है। बहुत बड़ी भूल। ये प्राचीन भारत के ज्ञान का एक विशाल और संतुलित भंडार है। इसमें अध्यात्म की ऊंचाई है तो भौतिक जीवन की गहराई भी। ये हमें दिखाता है कि प्राचीन ज्ञान केवल पारलौकिक या स्वर्ग की बातों तक सीमित नहीं था। वो जीवन को यहीं, इसी धरती पर स्वस्थ, समृद्ध, प्रेमपूर्ण और संतुलित बनाने के लिए व्यवहारिक समाधान भी देता था। सही। ये ज्ञान की समग्रता को दर्शाता है, जहां शरीर, मन, समाज, राष्ट्र, प्रकृति और आत्मा सभी का एक साथ ध्यान रखा गया है। ये उस समय के जीवन के प्रति एक 360 डिग्री दृष्टिकोण है। बिल्कुल। और एक विचार जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, हमने शुरू में उस विरोधाभास की बात की थी। हाँ, ब्रह्म वाली बात। हाँ, एक तरफ त्रयी यानी 3 वेदों की प्रधानता थी, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण यज्ञों का ब्रह्मा यानी मुख्य पुरोहित अथर्ववेद का विशेषज्ञ ही हो सकता था। ये विरोधाभास हमें हमारे आज के जीवन के बारे में क्या बताता है? क्या ये ज्ञान के आध्यात्मिक और लौकिक रूपों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश थी, जहां दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया, ना कि एक दूसरे से कम या ज्यादा? और शायद सवाल ये भी है कि कहीं हम आज की भागदौड़ में इसी संतुलन को तो नहीं खो बैठे।